नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य राकेश नरेश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभ मुहूर्त में स्वागत करता हूं। WPL 2026 कौन बनेगा इस बार का विजेता। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी बेटियों के लिए एक नया टूर्नामेंट जो WPL कुछ वर्षों से आरंभ हुआ है, इस बार 9 जनवरी 2026 से आरंभ हो रहा है और 5 फरवरी 2026 को इसका फाइनल मैच खेला जाने वाला है। तो कौन होगा इस बार का विजेता। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सभी से ये वादा किया था कि मैं 5 कप्तानों की कुंडलियों का ज्योतिषी विश्लेषण करके आपके साथ साझा करूंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि कौन सा कप्तान या कौन सी टीम इस बार का WPL जीतने वाली है। तो उसी वीडियो के तहत मैं इस बार जेमिमा रॉड्रिक्स की कुंडली लेकर के आया हूं। जेमिमा रॉड्रिक्स जो कि दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान है, तो क्या जेमिमा रॉड्रिक्स की कुंडली के ग्रह में इतनी ताकत है कि वे इस बार का WPL उनको जिता पाए? क्या वे दशाएं उनके पास हैं जो उसमें उनको इस बार की प्रतियोगिता जीतने में मदद करने वाली हैं? तो जरा ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं जेमिमा रॉड्रिक्स की कुंडली को कि क्या कहती है उनकी कुंडली और उनकी कुंडली में उपस्थित ग्रह। जेमिमा रॉड्रिक्स की कुंडली वृश्चिक लग्न की कुंडली है। लग्नेश 9वें भाव में अर्थात अपनी नीच राशि में विराजमान है। लग्न में नवमेश चंद्रमा विराजमान है जो फिर से अपनी नीच राशि में विराजमान है। दूसरे भाव में केतु विराजमान है। 7वें भाव में गुरु और शनि विराजमान है। 8वें भाव में राहु विराजमान है। 10वें भाव में स्वराशि के सूर्य विराजमान है। 11 भाव में स्वराशि के बुध और साथ में नीच राशि में विराजमान शुक्र है। देखने में यह कुंडली बहुत ही अनोखी और बड़ी लुभावनी लग रही है। इसको देख करके बड़ा आनंद आया क्योंकि इस कुंडली में उपस्थित ग्रह अपनी 3 ग्रह नीच राशि के होने के बावजूद सभी तीनों ग्रह नीच भंग राजयोग में भी आ रहे हैं। और इस कुंडली की विशेषता यह है कि सभी ग्रह जैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि मैदान में एक टीम आपस में जुड़ी रहती है, उसी प्रकार इस कुंडली में भी सभी ग्रह एक दूसरे के साथ जुड़े रहकर एक दूसरे ग्रहों की समस्याओं का निवारण कर रहे हैं। अब लग्न से देखने की कोशिश करते हैं। लग्न में चंद्रमा विराजमान है जो कि नीच राशि के हैं। 7वें भाव में गुरु विराजमान है। क्योंकि चंद्रमा और गुरु एक दूसरे से केंद्र में है, इसलिए गजकेसरी योग में आ रहे हैं। साथ ही क्योंकि गुरु उनकी राशि में उच्च के होते हैं और केंद्र में उपस्थित होने के कारण चंद्रमा का नीच भंग राजयोग कर रहे हैं, अर्थात चंद्रमा का नीच भंग हो रहा है और वे शुभता की ओर जा रहे हैं। अब मंगल के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं। मंगल 9वें भाव में स्थित है, अर्थात चंद्रमा से त्रिकोण में आ रहे हैं। जब कभी कोई भी नीच ग्रह अपने नीच नाथ से केंद्र या त्रिकोण में आ जाता है तो उसका नीच भंग हो जाता है, अर्थात लग्नेश का भी यहां पर नीच भंग राजयोग में जाना हो रहा है। अब शुक्र पर दृष्टि डालते हैं। शुक्र क्योंकि बुध के साथ विराजमान है और बुध उनके नीचनाथ है, इसलिए वे भी नीच
भंग राजयोग में आ रहे हैं। अब जरा दशाओं को ध्यान से देखिए। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, केतु की महादशा, शनि की अंतर्दशा और केतु की ही प्रति अंतर्दशा चल रही है, जो कि 27 दिसंबर 2025 से आरंभ होकर के 19 जनवरी 2026 तक चलने वाली है। इसके पश्चात शुक्र का प्रतिअंतर आने वाला है। शुक्र का प्रतिअंतर आते ही ये दशा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि शुक्र नीच भंग राजयोग में तो आ ही रहे हैं, परंतु अपने उच्चनाथ जो कि द्वितीयेश और पंचमेश हैं, सप्तम भाव से दृष्ट हो रहे हैं। अर्थात गुरु से शुक्र सप्तम भाव के द्वारा दृष्ट है, अर्थात मान सम्मान प्रतिष्ठा के भाव से गुरु की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। साथ ही अंतर्दशा में चल रहे शनि जो कि तृतीयेश और चतुर्थेश है, अर्थात सिंहासन भाव के भी स्वामी है, और सप्तम भाव में गुरु के साथ युति करके बैठे हुए हैं, वे भी इस दशा को और महत्वपूर्ण बना रहे हैं। तो ये शुक्र का प्रतिअंतर इस कुंडली के लिए और इस समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। इस समय में जेमिमा की प्रदर्शन और उनकी टीम का प्रदर्शन काफी हद तक बेहतर होता हुआ चला जाएगा, क्योंकि केतु महादशानाथ है। इसलिए जेमिमा अधिकतम टेक्नोलॉजी के ऊपर विश्वास करती हैं और अपने खेल में वे टेक्नोलॉजी का सहारा लेती हैं। इस प्रतियोगिता में भी वे टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर ही विजय प्राप्त करेंगी। अब इसके बाद आने वाली जो दशा है वो प्रतिअंतर सूर्य का है। सूर्य का प्रतिअंतर और भी बेहतर काम करने वाला है। हो सकता है सूर्य के प्रतिअंतर में जेमिमा को कोई राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हो। तो मैं यह कह सकता हूं कि जेमिमा भी एक वे खिलाड़ी हैं या वे कप्तान हैं जो इस प्रतियोगिता को जीतने की दम रखती हैं। तो आगे अगले हफ्ते फिर किसी और की कुंडली पर विश्लेषण करूंगा, क्योंकि अभी यह कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी कि जेमिमा ही WPL की विजेता बनेंगी, क्योंकि पांचों कप्तानों में से किस कप्तान के कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह और उनकी चल रही दशाएं कौन सी हैं जो उनको इस प्रतियोगिता को जिता सकती हैं, ये देखना बाकी है। जब तक मैं वे सारे पांचों कप्तानों की कुंडलियों का विश्लेषण नहीं कर लेता, तब तक मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा कि फाइनल मैच या फाइनली कौन कप्तान इस टूर्नामेंट को जीतने वाला है। तो मिलूंगा अपने अगले वीडियो में स्मृति मंधाना की कुंडली के साथ, जो कि RCB की कप्तान है। क्या उनकी कुंडली में वे दम है और उनकी ग्रहों की दशाओं में वो ताकत है कि वे WPL 2026 को जीत सकती है या नहीं। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।